कहता है क्या, सुन लो जरा, सुन लो जरा, मेरी सांसों की सदा, तुम एक दफा सुन लो जरा। रात आई है आंधियां लेकर, यादों की बारिश बरसे है छत पर, थोड़े डरे से थोड़े हैं गुमसुम, थाम लो आकर दिल ये कहता है क्या, सुन लो जरा, सुन लो जरा, मेरी सांसों की सदा, तुम एक दफा सुन लो जरा। क्या बजाया अमन तूने? Amal, you make magic. Thank you, thank you. लो जी, आज हमारे साथ है म्यूजिक इंडस्ट्री के वो जाने माने चेहरे जिन्हें फिलहाल इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। इनके म्यूजिक की, इनके गानों की गूंज हर तरफ है और इनका सिर्फ नाम ही काफी है। आज हमारे साथ हैं अमाल मलिक सर, आज हमारे साथ हैं डब्बू मलिक सर एंड आज हमारे साथ हैं विपिन अनेजा जी। आप तीनों का स्वागत है बॉलीवुड स्पाइस। यो 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 यो। तो सबसे पहला मेरा सवाल ही डब्बू सर आपसे है, सुन लो जरा बहुत ही प्यारा सा गाना है, जरा नहीं सुनना है इसको, बहुत सारी बार सुनना है, इतना प्यारा गाना है ये। या एंड मतलब जो एक म्यूजिक होता है गाने का, वो शब्दों में जान डाल देता है। तो जब आप म्यूजिक कंपोज करते हैं किसी भी गाने का, तो ये क्या अलग सी फीलिंग रहती है जो इतना प्यारा म्यूजिक बन के आता है, वो जानना चाहती हूँ मैं। हर गीत, जी हर कंपोजर की दिल की जुबान होती है। जी वाह। उसका संगीत उसके अंतर आत्मा की जो इमोशंस होता है उसको डिफाइन करता है। क्यों ऐसा हमें लगता है कि कुछ संगीत जो होता है वो हमारे दिल को छू लेता है और कुछ संगीत जो होता है वो ऐसे आसपास आके निकल जाता है। तो जी मुझे लगता है कि हर गीत, हर एक कंपोजर की अपनी उसकी इमोशंस को डिफाइन करता है और जी अगर वो चीज दूसरे के दिल को छू लेती है या उसके इमोशंस को झंझोड़ देती है, उसके दिल के तारों को छू लेती है, तो वो गीत एक मुकम्मल गीत बनता है और उसको सक्सेस मिलती है और वो लोगों तक पहुंचता है। और ह्यूमन रेस जो है, जी ह्यूमैनिटी जो है, वो एक सच्चाई को बहुत क्विकली पहचानता है, एक जी इमोशन को, सच्चे इमोशन को बहुत क्विकली पहचानता है। एंड सच्चाई से और ईमानदारी से और प्योरिटी और इमोशन से किया हुआ काम लोगों तक पहुंचता है, चाहे लाख लोग उसको रोकने की कोशिश करें, लेकिन वो मूज और दरिया होता है और वो अपना रास्ता खुद बना देती है। Beautiful. Yeah. Beautiful. Well said. वेरी नाइस सर। ओके, तो दूसरा सवाल अमाल सर मेरा आपसे रहेगा। बहुत सारे गाने आपने गाए भी हैं, बहुत सारे गाने कंपोज भी किए हैं। सुन लो जरा किस तरीके से अलग लगा आपको उन बाकी गानों से? क्या मतलब अलग फील देगा आपको? आई थिंक मैं यहाँ से ही तो मेरी कहानी शुरू होती है संगीत की। तो म्यूजिक यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो ऑब्वियसली जो बिग बॉस है हमारे घर के, उनका म्यूजिक कैसे कैन नॉट बी इमोशनल। अरमान, मैं, हम लोग सब एक ही चीज की कोशिश है इस फैमिली की कि हम लोग मेलोडियस अच्छा म्यूजिक करें और दुनिया में कहीं भी एक कोने में एक इंसान भी अगर आपका म्यूजिक सुनता है और उसको ये फीलिंग आ जाती है कि हाँ, इस गाने ने मुझे बचा लिया या इस गाने ने मुझे इंस्पायर कर दिया, या इस गाने के यानी रिसेंटली भी ऐसे काफी काफी स्टोरीज है छोटे छोटे बच्चों की। जो पापा का एक जी और गाना जी है जो डैड ने गाया है, तुम यूं ही कभी मिलने हमें चले आओ। ये ऐसे गानों को सुन रहे आप मानोगे नहीं, 12-12 साल के बच्चे, 14-14 साल के बच्चे बोल रहे सर कितना अच्छा गाना है। तो अगर जी ऐसा काम हो सकता है और
ऐसे दो डेंजर मेरे वेपन्स यहाँ पे कैन गिव मी सच अ जी। ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉर माय लेबल, तो मैं क्या ही कहूंगा। आई हैव जस्ट वी हैव कोलैबोरेटेड, मैंने ऑब्वियसली म्यूजिक प्रोडक्शन पे काम किया, बट जो कॉम्पोजिशन है डैड की है, पंछी जी ने लिखा है, इन्होंने विपिन जी ने इतने प्यार से गाया है, सो जी द सॉन्ग इज मेकिंग वेव्स ऑलरेडी। यानी एक गाने के आते ही आपको ऑलमोस्ट, आज सोशल मीडिया इतनी स्ट्रांग है कि 2 दिन में यू विल नो वेदर द सॉन्ग इज मेकिंग प्लेसेस इन जी। पीपल्स हार्ट्स या नहीं। एंड मैं मानता हूँ जी। कि सच्चा संगीत, अच्छा संगीत वो है जो चार्ट्स नहीं हार्ट्स में रहता है, यू नो। तो वाह चार्ट्स वाह पे तो हम जी। सब आज, कभी मैं, मेरे गाने नंबर 1 पे होंगे, कल किसी और के होंगे, पर गाना वो जी। है जो जो रह जाता है। तो आई थिंक दैट इज द काइंड ऑफ सॉन्ग दिस इज, एंड आई एम वेरी जी। हैप्पी कि आई गेट टू रिलीज दिस म्यूजिक। ओके, तो नेक्स्ट सवाल विपिन सर आपसे। आपने गाना गाया, बहुत बखूबी गाया, एकदम फील में रह के गाया, मजा आ गया सुन के। थैंक तो यू। जब आपने इस गाने को गाने का फैसला किया था, क्या वो स्पेशल चीज थी जब आपने बोला कि नहीं भैया ये गाना मेरे को गाना देखिए, डब्बू जी ने मुझे इस गाने के लिए चुन लिया था, और अमाल, ओवर द इयर्स हमारी 10 साल की दोस्ती रही है और ब्रदरहुड है? रहा है। जी। तो उसमें कहीं ना ओके। कहीं दे नो यू नो कि किस गाने के लिए कौन सी आवाज सही है। और डब्बू जी इतने पॉजिटिव, इतने इंसान हैं। जब से मैं उनको मिला हूँ 10 साल पहले जब हम मिले थे, आज तक मैं उनको इतना पॉजिटिव, इतना रोमांटिक इंसान है ये, कि उनकी ये जब मेलोडी मैंने सुनी, मैंने कहा ये मेरे म्यूजिकल जर्नी में एक बहुत ही माइलस्टोन जैसा गाना रहेगा, क्योंकि ऐसा गाना अभी तक जी। मुझे गाने का मौका नहीं मिला था। और मैं ओके। सोचता हूँ कि मैं इसको बखूबी निभा पाया। वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है, बिकॉज इन स्टॉलवर्ड्स के साथ मैं इस जर्नी में काम कर लिया, वही यू नो, इट्स ग्रेट। नहीं सर, बहुत ही बढ़िया। सवाल सर डब्बू सर आपसे। आपने गाने को डायरेक्ट किया, एंड बहुत ही प्यारा वीडियो है, एक प्यारी सी कहानी चल रही है। तो एक डायरेक्टर को काफी सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है, एंड बहुत सारी डिफिकल्टीज भी फेस करनी पड़ती है शूटिंग के दौरान। तो क्या कुछ डिफिकल्टीज रही, अगर आप शेयर करना चाहें तो? देखिए, एक तो दो अलग अलग यूनिट्स थे और दो अलग अलग शहरों में शूट हो रहा था, और दो ओके। अलग अलग जगहों पे अलग अलग यूनिट थे, और दोनों के साथ हमें उस इमोशन को बरकरार रखना था। तो गाने ओके। की फील जो थी, गाने के लिपसिंग जो थे, वो विपिन जी पे शूट हुए थे, और गाने की जो फीमेल के जो इमोशंस थे वो हमने कश्मीर में शूट किए, और उनको उस ओके। चीज को रिप्रेजेंट करना था कि उस इमोशन को, जो फीलिंग है एक मेन प्रोटैगनिस्ट की, जो विपिन जो रोल प्ले कर रहे हैं सिंगर का और वो गा रहे हैं, तो उन दोनों को मैच करने के लिए एक ऐसा सूत्रधार होना चाहिए था जो उन चीजों को सब लोगों को समझा सके। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। कुछ समय तक तो हमारी पूरी टीम उस चीज से थोड़ा डिस्कनेक्ट भी हो गई थी कि सर जो आप कह रहे हैं वो हम लोग या तो समझ नहीं पा रहे, क्योंकि या हम इमोशनल ज्यादा कर दें या कम इमोशनल करें। मैंने नहीं, फील हैप्पी रखो। और एक होता है ना कि जरूरी नहीं है कि रोना धोना और मरना जी। मारना से ही गाना बनता है। जी। तो बट पीसफुल वाला प्यार वीडियो या है ये। हाँ, तो जज्बात जी। वही हैं कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पा रहा हूँ, लेकिन उसको हमने जी। खुशी के दायरे में रखकर पेश किया, और इमोशंस को ओके। फील किया जैसे आपने फील किया लोगों ने, लेकिन जी। जो उसका विजुअल है उसको हमने प्लेजेंट रखा, जी। हैप्पी रखा। जी। और बहुत सारी एक ही कहानी में बहुत सारी कहानियां कहने की कोशिश की। जी। 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 ओके, तो अगला सवाल विपिन सर आपसे। आपसे भी जानना चाहूंगी, शूटिंग के दौरान आपके लिए भी कोई ऐसा किस्सा रहा जो यादगार बन गया हो, जिसे आप भूल नहीं पाएंगे? कोई प्यारा सा या फिर कोई फनी सा? बहुत सारे किस्से हैं। पहले तो ये कि डब्बू जी जी। ने कहा कि जैसे आप मुंबई शहर में, क्योंकि मैं दिल्ली से हूं, तो आप बस निकल जाओ, आप शूट करो आपकी ओके। सबसे ज्यादा पसंदीदा जो जगहें हैं। तो जैसे हम जी। निकले तो उस दिन बारिश हो गई, तो हम 4 घंटे लाइब्रेरी में बैठे रहे, और फिर हमारे को कुछ शॉट्स मिले जो बहुत ही लोगों जी। ने पसंद किया। और एक ऐसा मोमेंट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि शाहरुख साहब के घर के बाहर हमें एक शित्सु प्यारा सा पेट मिला जिसका नाम सिमरन था। तो तो What a while we were connection. shooting हमने उसको कास्ट किया। अगर आप देखेंगे, पहले अंतरे और दूसरे अंतरे के बीच में एक बहुत सबसे ही सबसे बेस्ट परफॉर्म किया उसने। तो हम लोग कॉफी शॉप पे बैठे और सिमरन हमें मिल गई, और
क्या बात, मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि वो यादगार हो गया हमारे और लिए। एकदम सीरियस परफॉर्मर एकदम सीरियस। एक्शन बोलने के बाद वो बिल्कुल हिली नहीं, वो डॉगी हमारी बिल्कुल फोकस रहा उसका। हाउ क्यूट। नेक्स्ट सवाल विपिन सर आपसे। गाने में एक प्यारी सी कहानी चल रही है, रोमांटिक सी कहानी चल रही है। आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसी कहानी रही है कभी, अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो? देखिए अब तो आई एम हैप्पीली मैरिड एंड 2 चिल्ड्रन, बट हाँ ऑफ कोर्स बट यू आर लुकिंग लाइक अ चिल्ड्रन योरसेल्फ। नहीं, इनका रोमांस चल रहा है, वो जो हीरोइन जिसको कास्ट किया ना हमने। ये म्यूजिक वीडियो में गाते गाते बह गए। ओके। अभी इनकी वाइफ आएंगी, बोलेंगे भूल गए थे क्या? नहीं, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कहूंगा कि जब मैं 11th 12th में था तो there was this beautiful girl who had come from America and I'd met her. Her name was Melissa. I still remember. तो वो जब हमें मिल करके 5-10 दिन हमारे साथ में दिल्ली में you know she spent time and she went back. तो I can resonate this kind of a song, a feel now. तब तो मैं शौकिया गाया करता था, लेकिन अब मैं उसको you know I can connect the dots कि उस समय मैं ये गाना गा सकता था। बचपन का प्यार टाइप। ओके। बचपन 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 बचपन। ओके, नाइस। नेक्स्ट सवाल विपिन सर आपसे। एक तरफ है डब्बू सर जो म्यूजिक कंपोज करते हैं, एक तरफ डब्बू सर जो डायरेक्टर हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या लगा आपको? देखिए डब्बू जी तो मल्टी फैसेटेड हैं. He dons various hats. If you'll see you know his you know current YouTube channel and everything, क्या कमाल इंटरव्यू ले रहे हैं उस शो में. और you know he's been an accomplished music composer, actor, singer. तो मैं उनको एक हरफन मौला कहूंगा और मैं बाइफिकेट बिल्कुल नहीं करूंगा. वो जो भी करेंगे वो पॉइंट ऑन होगा, वो दिल से होगा, because that's a common denominator of Maliks. Because whatever they will do वो शिद्दत से दिल से करेंगे. इन लोगों का दिल से है, अगर है तो है और अगर नहीं है तो फिर नहीं. डब्बू मलिक दिल से। Oh, that's a good title. सर वैसे तो काफी ज्यादा फनी लगते हैं, लेकिन सेट पे जब होते हैं तो डांट भी लगाते हैं क्या? अरमान ने मेरे को फोन किया था, हम लोग कर रहे थे MWM का पहला सिंगल विच वाज बरसात, एंड अरमान बोलता है डैड तो भाई बहुत यानी मुश्किल डायरेक्टर है ये तो मेरे को फोन करता है, मैं पहला गाना कर रहा हूँ पापा के साथ, मुझे फुल स्ट्रेस हो रहा है कि मैं करूं क्या करूं. मैं लेफ्ट देखता हूँ बोलते राइट देख, राइट देखता तो बोलते ऊपर देख, जल्दी भाग कुछ कर. वो ही इज वेरी क्विक, यानी उनको डायरेक्शन वाइज ही नोज कि उनको कौन सा शॉट लेना है. एक हम लोग वीडियो शूट के लिए गए थे, तो 2 दिन का स्केड्यूल था, 4 घंटे में शूट खत्म हो गया. क्योंकि यानी जो एक्टर्स और परफॉर्मर्स है गाने में, दे विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट ही इज थिंकिंग. ही इज वेरी क्विक, जो अच्छी बात भी है. तो I think everyone, even like अभी till now you have not directed me ना in any video. You're not allowed to be. No, I'm not allowed to. ये क्या बोलते हैं? यानी अरमान ने मेरे को खुद बोला कि भाई टेंशन है, तो मैंने बोला मैं ये लास्ट में करूँगा. नहीं, ये आपकी वैन है, ये आपकी कुर्सी है, हाँ ये मैं हूँ, ये डायरेक्टर है, हम लोग शूटिंग पे जा रहे हैं, आप ऐश करो. तो लास्ट में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, फैंस के लिए क्या स्पेशल मैसेज आप लोग देना चाहेंगे? जस्ट आई थिंक ये जो सॉन्ग है, हम लोग एक बार उनके लिए एक अकूस्टिक वर्जन गाएंगे. एंड बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा कि इतना प्यार दे हैव गिवन टू माय म्यूजिक टुडे. दे गिविंग सो मच लव टू डैड एंड विपिन सर सॉन्ग. एंड ऐसे यानी मैं बहुत खुश हूँ और प्राउड हूँ अपने फैन से इस बात पे कि उन लोग मेलोडी और मेलोडियस म्यूजिक को इतना सराहते, इतना प्यार देते हैं. और मेरी जो फैंडम है स्पेसिफिकली जो अमालियंस है, they are an unstoppable force of good listeners. उनको आप यानी मैं भी अगर अच्छा काम नहीं करूँ ना, तो उन लोग मेरे को भी क्रॉस मार देंगे. उन लोग इतने रियल लिसनर्स है. तो ऐसी ऑडियंस जो आपको हमेशा एक आईना दिखाती है आपके म्यूजिक को हर बार, एंड दे आर ऑलवेज विथ मी. और सपोर्ट सिस्टम में कहूंगा कि मैंने यानी कोई भी गाना हो दिल से जब भी किया हो, उन्होंने ढेर सारा प्यार दिया. And this time I'm so proud to see that my dad's song and this my dude looking bro song is flying.